हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.15। इसमें कह रहा है हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नोट मोर देन 2 स्टेप। मतलब 2 स्टेप से ज्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन। ध्यान रखना दोस्तों, व्हाट इज द एसीटोफिनोन क्या होता है पहले तो ये देख लो। हमेशा याद रखना COCH3 इसको तो कहते हैं एसीटोफिनोन, ठीक है। और एक होता बेंजोफिनोन, ठीक है, ये होता है बेंजोफिनोन CO और एक बेंजीन और लगा दो। क्लियर होगा? ये होता है बेंजोफिनोन, ये होता है एसीटोफिनोन, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है? एसीटोफिनोन बनाना है, ठीक है, और बेंजीन से बनाना है, ठीक है। तो एक लड़के ने ये बोला कि सर बेंजीन का नाम देखते ही मेरे को दिमाग में कितनी रिएक्शन आ गई, ठीक है, 5। कौन सी? हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, असाइलेशन, ठीक है दोस्तों, है ना, है ना। तो इसको क्या करोगे? पहले असाइलेशन कराओ। देखो CH3COCl, ठीक है, असाइलेशन के लिए AlCl3 एनहाइड्रस, ठीक है। और दूसरे में चाहिए आपको H2O से करवाना पड़ेगा फर्स्ट, ठीक है, H2O, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका, लग गया COCH3। क्लियर हो गया? असाइलेशन हो गया, ठीक है। अब क्या करना है? इसको किस में बदलना है? मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन, ठीक है। तो मेटा पे नाइट्रो लगाना है, ठीक है। तो इसको क्या करवा दो आप, प्लस HNO3, सॉरी ऐसे ही कर दो ना, HNO3 H2SO4, ठीक है। अब एक बच्चे ने ये बोला कि सर हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं, नाइट्रेशन, ठीक है, HNO3 H2SO4, ठीक है। लेकिन अगर बेंजीन होता तो किसी भी पोजीशन पे लग जाता, लेकिन अगर COCH3 है, ठीक है, तो ये कौन सी कहां पे लगेगा? वो अपनी मर्जी से नहीं लगेगा। किसकी मर्जी से लगेगा? ये ग्रुप की मर्जी से लगेगा, है ना। तो COCH3 कहां पे है? यहां पे है, ठीक है। मतलब मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहां पे भेजता है? मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो मतलब ये देखो, व्हाट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? देखो 1 2, ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ये होती है मेटा, और ये होती है पैरा। तो ये ऑलरेडी कहां भेजा? मेटा, और हमें भी चाहिए मेटा पे, ठीक है। तो मजा आ गया, मेटा पे नाइट्रो लगाओ और खुश हो जाओ। क्लियर हो दोस्तों देखो, मैं ये जो टॉपिक वाइज क्यों बता रहा हूं ये बताओ आपको, पहले तो ये बता करूं। ये जो से टॉपिक दोस्तों, केमिस्ट्री में क्या है, कंफ्यूजन हो जाओगे, मतलब कहां से क्या प्रिपरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। पहले देखो, एक काम करो, इसको 3 4 5 बार इसको क्या है कि पहले ऐसे याद करो कि ग्रुप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन वगैरह सब याद हो जाएगी, है ना। जैसे आपको याद है, मैंने एल्कीन की पढ़ाई, ठीक है, तो आपको पता है कि एल्कीन से एल्कोहल कैसे बनाते हैं, एल्कीन से हैलाइड कैसे, एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं, एल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। तो अब आप उधर जाओगे, मतलब जैसे एल्कोहल में, तो आपको पता है कि एल्कीन से भी बनता है, तो वो प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये देखो, अब सेकंड पार्ट पे आओ। बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रो बेंजाइल एल्कोहल बनाना है, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड बनाओ पहले तो सबसे, इसको कहते हैं COOH, बेंजोइक एसिड, ठीक है। और मेटा पे नाइट्रो बेंजाइल एल्कोहल बनाना, ठीक है। तो मेटा पे देखो COOH, अभी मैंने बोला कहां पे, ये तो COCH3 है, ठीक है। देखो COOH होता है ना, ये भी क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। तो इसको कर दो आप HNO3 H2SO4 से। 2 स्टेप हुई ना दोस्तों इसमें, ये भी याद रखना, ठीक है। तो देखो 2 स्टेप में ये हो गया COOH, है ना, और ये होता है NO2 लग गया यहाँ पे। क्लियर हुआ? अब देखो इसका रिडक्शन करवा दो, ठीक है। आप याद रखना CH3 मतलब एल्काइल ग्रुप का रिडक्शन करवाते थे तो क्या बनता? COOH, ठीक है। और अगर इसका रिडक्शन करवा रहे हैं ना, तो ये बनेगा आपका CH2OH, मतलब हमें ये बेंजाइल अल्कोहल वाला मिल जाएगा, ठीक है। ये NO2, क्लियर हुआ। और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, हम जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी आपको पता लग जाएगा कि COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स का क्या करते हैं, रिडक्शन करवाते हैं ना, तो ये बनता है, अल्कोहल बनता है। क्लियर हुआ दोस्तों?